गुलिस्तान न्यूज के दिल्ली स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। ताज़ा तरीन कुछ डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं और इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ वज़ीर दाखिला के दौरे, वज़ीर दिफा के दौरे की तैयारियां और जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा से पहले कुछ फैसले, स्कूलों को लेकर छुट्टियों का ऐलान होगा या नहीं, इस चीज़ पर ये सारी डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। आपको थोड़ी देर में पटना भी लिए चलेंगे जहां पर अपोजिशन की मीटिंग हुई और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग में आगे का लाएमल जो तैयार किया जा रहा है उस ताल्लुक से बात अब से थोड़ी देर पहले की जा रही है। अलग अलग पार्टियों के लीडरान या जो कायदीन हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन शुरुआत टॉप 5 के साथ करेंगे और सबसे पहले 5 बड़ी खबरों की तरफ आपको लिए चलेंगे। वो 5 बड़ी खबरें जिन पर आप सबसे ज्यादा तबसरा करते हैं, तज्जिया करते हैं, अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते हैं। और आज बड़े ऑपरेशन की इस खबर के साथ टॉप 5 की शुरुआत करेंगे कि कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिलिटेंट 2 की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम आज फिर से बनाया गया था। कुपवाड़ा जिले में मचिल सेक्टर के अंदर जहां पर काला जंगल का इलाका है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 मिलिटेंटों को मार गिराया और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मालूमात देते हुए जहां कश्मीर पुलिस ने अपनी जगह, वहीं चिनार कॉर्प्स की तरफ से यानी फौज ने अपनी जगह कहा कि फौज और पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में कुपवाड़ा के मचिल सेक्टर में काला जंगल में 4 मिलिटेंटों को मार गिराया और ये उस वक्त मारे गए जब ये पीओके वाली साइड से भारत के अंदर यानी हमारी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान रिटेलिएट हुआ, जवाबी कार्रवाई में मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन 4 मिलिटेंटों के मार गिराने के साथ साथ इनसे हथियार भी बरामद किया है। यह भी दावा किया गया है कि 4 की लाशें बरामद की गई हैं। मुतलका इलाके को घेरे में लिया गया है। मजीद यहां पर शायद मिलिटेंट्स हो सकते हैं। इस तरह के शक व शुबहात के बीच ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है और जाए वक़्फ़ पर आखिरी इतलात मिलने तक तलाशी मुहिम जारी थी। इससे पहले 16 जून को कुपवाड़ा जिले के किरण सेक्टर में भी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया था और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 5 पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए थे। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के साथ रात भर होने वाले तसादुम में मारे गए मिलिटेंटों से हथियार का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया था और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन उस वक्त किया गया था। यहां से कार्रवाई और आगे बढ़ी और फौजी अफसर गिरीश कालिया की तरफ से जानकारी दी गई थी कि कंट्रोल लाइन पर जमगुंड इलाके में दरअंदाजी की इतला मिलने के बाद इस ऑपरेशन को, जहां पर मोर्चाबंद तरीके से, एक मंसूबाबंद तरीके से इलाके के अंदर कार्रवाई शुरू की गई। वो ऑपरेशन रात 1 बजे के आसपास हुआ था और ये ऑपरेशन भी जो अल सुबह आज शुरू हुआ, फायरिंग की गई और अब तक की कार्रवाई में 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक फौज और पुलिस ने कर दी है। दूसरी खबर जहां पर तैयारियां अब की जा रही हैं कि गर्मियों की छुट्टियां जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूल हैं, बिलखुसूस कश्मीर सूबे के अंदर और वो तमाम इंस्टीट्यूशंस, वो इदारे जहां पर कम ही वक्त के लिए लेकिन छुट्टियां जरूर, बढ़ती गर्मी की वजह से या इन दिनों शिद्दत की काफ़ी गर्मी है उसकी वजह से छुट्टियों का ऐलान आने वाले कुछ दिनों के बाद किया जाएगा। और अब इतलात मिल रही हैं कि शायद 1 तारीख के आसपास यानी 1 जुलाई के आसपास छुट्टियां भी की जा सकती हैं। लेकिन सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदूड़ी ने आज कहा कि मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र ही स्कूलों में गरमाई तातीलात के मुतालिक फैसला लिया जाएगा। लोगों को 15 जुलाई तक एक बेहतर, जहां पर उनके मुताबिक लाल चौक देखने को मिलेगा। तामीर और तरक्की की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जब स्कूलों के ताल्लुक से पूछा गया तो इसमें उनने जवाब में कहा कि गर्मी तो बढ़ रही है, लेकिन अगर इसी तरीके से सूरत हाल रही तो गर्मी जरूर है, लेकिन हफ्ते और एतवार में हो सकता है कि इसके आसपास दोबारा से छुट्टियों का ऐलान किया जा सकता है। मुतलकिन के साथ बातचीत होगी, स्टेक होल्डर्स के साथ या जो मुतलकिन है उनके साथ मशावरत करने के बाद हतमी फैसला इंतजामिया की जानिब से लिया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला का दौरा भी है तो उसके साथ साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी नजर है। अमरनाथ यात्रा भी है, दूसरी तरफ गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। इस सिलसिले में तैयारियां अपनी अपनी जगह की जा रही हैं, लेकिन तामीर और तरक्की के साथ स्कूलों का निज़ाम भी अच्छा चले, आज इस ताल्लुक से जवाब दिया गया। इधर जहां पर सूबाई सतह पर कोशिशें एक तरफ तो जारी हैं, दूसरी तरफ महकमा तालीम के जिम्मेदारान और ज़राए ये बताते हैं कि 1 जुलाई से स्कूलों के अंदर गर्मियों की छुट्टियां की जा सकती हैं, तातीलात का ऐलान हो सकता है। जो सूरत हाल इस वक्त है, क्योंकि रिकॉर्ड पारा ऊपर जा रहा है श्रीनगर के अंदर भी, जहां पर इतनी ज्यादा गर्मी बहुत कम देखी गई थी या महसूस की गई थी, इस बार सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। तीसरी खबर, जम्मू सूबे में किश्तवाड़ जिले के अंदर तकरीबन 3 दहाइयों के बाद एक बार फिर बड़े पर्दे का दौर लौट आया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने डिजिटल मूवी थिएटर का इफ्तिताह कर दिया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किश्तवाड़ के लोगों, जिला इंतजामिया और तमाम स्टेक होल्डर्स को जिले में फिल्म कल्चर की वापसी पर मुबारकबाद पेश की है। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर अमृतकाल में अमन और तरक्की के एक नए दौर का मुशाहिदा कर रहा है। किश्तवाड़ में तकरीबन 3 दहाइयों के बाद फिल्म थिएटर का इफ्तिताह एक पुरुम्मीद मुआशरे की अलामत है। उनके मुताबिक फन और तख्लीक तमाम हुदूद को अबूर करके लोगों को करीब लाते हैं। सिनेमा महज तफरीह का जरिया नहीं बल्कि ये सकाफत और मुआशरे का एक लाजमी हिस्सा है और हमारे गिरदोनवा रोनमा होने वाली तब्दीलियों की अक्कासी भी करता है। किश्तवाड़ में फिल्मी सयाहत के लिए बेपनाह इम्कानात लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक हैं और बच्चों के लिए फिल्म थिएटर और
इन्फोर्समेंट सेंटर मकामी टैलेंट को बरोकार लाने के लिए एक संगे मील साबित होगा और 3 दहाइयों के बाद इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को दोबारा से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश का इश्तराक भी है। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में फिल्म साजों के लिए सबसे पसंदीदा मकाम जो हैं उन एरियाज के अंदर मौके तो थे, लेकिन पॉलिसी शायद ऐसी नहीं बनी। लेकिन 300 से ज्यादा फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग जो पिछले 1.5 साल में हुई है उसने मजीद मौके पैदा कर दिए और इंतजामिया अब टैलेंट को सामने लाने के लिए, फिल्म साजों को मौका देने के लिए, नौजवानों को मौका देने के लिए मजीद इकदाम उठा रही है। और अब जाकर जो डिजिटल मूव के जरिए आज थिएटर का इफ्तिताह किश्तवाड़ के अंदर कर दिया गया। यात्रा के ताल्लुक से भी बात करते हैं। चौथी खबर टॉप 5 में, जहां पर पहली बार 2 माह तवील अमरनाथ यात्रा 30 जून से आप देखेंगे शुरू हो जाएगी और 1 जुलाई को पहला काफिला वादी कश्मीर पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले जो तैयारियां की जा रही हैं उस सिलसिले में भी हतमी शक्ल देने के साथ साथ बाबा बर्फानी के जो दर्शन करेंगे अकीदतमंद हैं जम्मू से बालतल और पहलगाम तक आरामदेह सफर करें, इसके लिए कोशिश जारी है। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी JKSRTC की तरफ से डिलक्स और सेमी डिलक्स बसों को ऑपरेशन में शामिल किया गया है। यात्रा में 150 से ज्यादा बसें शामिल होंगी। JKSRTC ने इन बसों का किराया तय कर दिया है और जम्मू से बालतल तक AC बस के लिए 1270 रुपए, पहलगाम के लिए 840 रुपए देने होंगे। SRTC जो अमरनाथ यात्रा में ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करता है, बसें बेस कैंप भगवती नगर से बालतल और पहलगाम के रास्तों के लिए चलाई जाती हैं और SRTC ने इस बार अपने ऑपरेशंस में पहली बार होगा कि डिलक्स बसों को शामिल किया जो पिछली बार नहीं थी। इससे अकीदतमंदों को काफी ट्रांसपोर्ट के हवाले से सहूलत मिलेगी और SRTC बेस कैंप भगवती नगर में 2 टिकट काउंटर कायम करने की भी तैयारी कर ली गई है, जहां से मुसाफिरों को पहलगाम और बालतल के लिए टिकटें मिलेंगी। लेकिन जो किराया तय किया गया है जो आपको AC बस में देना है 1270 रुपए जम्मू से बालतल, डिलक्स बस में 818, सेमी डिलक्स बस 653 जम्मू से पहलगाम किराया, AC बस में 840 रुपए, डिलक्स बस में 533, सेमी डिलक्स में 404। मोबाइल ऐप के जरिए अपनी बस को ट्रैक भी किया जा सकता है और ये जो मुसाफिर होंगे, यात्री होंगे, SRTC में मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपनी बसों को ट्रैक कर सकेंगे। अगर कहीं पर बस मिस हो जाती है तो इसके ताल्लुक से भी उन्हें लगातार अपडेट किया जाता रहेगा। 5वीं खबर बिहार से, जम्मू कश्मीर के हवाले से भी बात होती रही और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की अपील पर मुल्क भर के तमाम लीडरान जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं 15 से ज़ायद पार्टियों ने पटना में आज इंतहाई अहम मीटिंग तलब की और तकरीबन 2.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में बीजेपी के खिलाफ इत्तेहाद कायम करने पर तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग खत्म हो गई है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ जम्मू कश्मीर के 2 साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला भी जो अपोजिशन के इत्तेहाद का अज़्म जाहिर करते हुए आज अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, उस तरफ आपको लिए चलेंगे। लेकिन सियासत के खिलाफ, नफरत की सियासत के खिलाफ तमाम लोग मुत्तहिद होंगे, आगे बढ़ेंगे और पटना में अपोजिशन लीडरों का इजलास जब शुरू हुआ तो सबसे पहले यही बात दोहराई गई ताकि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। दूसरी तरफ जम्मू से वज़ीर दाखिला ने हुंकार भरी कि 300 से ज़ायद सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल करेंगी और एक बार फिर वज़ीर आज़म जीत की हैट्रिक के साथ तीसरी बार मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये जम्मू से आज जवाब भी और एक तरफ बदउनवान लीडरान या टैग एक तरह से जो भ्रष्टाचार का है वो फिर से अपोजिशन पर लगाते हुए अपनी बात वज़ीर दाखिला की तरफ से जम्मू के अंदर रखी गई। इस मीटिंग के ताल्लुक से आगे चलकर बात और करेंगे, लेकिन शुरुआत 5 के पंच की सबसे पहले बात क्रिकेट की करते हैं क्योंकि वेस्टइंडीज के साथ 12 जुलाई से भारत की टेस्ट सीरीज, उसके बाद 2 वनडेज और साथ ही साथ 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। उसके लिए टीमों का ऐलान कर दिया गया है और वेस्टइंडीज दौरे के लिए कुछ बड़े नामों को टीम से बाहर कर दिया गया है। उमरान मलिक के लिए अच्छी खबर है जिनकी ODI टीम में वापसी हो गई है, काफी मुद्दत के बाद उनको दोबारा मौका मिला है और जो स्क्वाड है 12 जुलाई से पहला टेस्ट मैच होगा उसके लिए अनाउंसमेंट जो हुई है। टेस्ट मैच के लिए जो स्क्वाड चुना गया है, रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल पहली बार मौका मिला। अजिंक्य रहाणे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में वापसी की लेकिन अब वाइस कैप्टन बना दिए गए हैं टीम के। KS भरत विकेट कीपर होंगे, ईशान किशन बैकअप विकेट कीपर होंगे, R अश्विन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जयदेव उनादकट और नवदीप सैनी, ये तमाम वो गेंदबाज, ऑलराउंडर, स्पिनर्स, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म जो इस बार टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे और टीम का ऐलान कर दिया गया है। 12 जुलाई से शुरुआत होने जा रही है। जरा तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जो टीम की अनाउंसमेंट की गई है BCCI की तरफ से आज। और टेस्ट टीम की अनाउंसमेंट में मोहम्मद शमी को रेस्ट दिया गया है, फिलहाल वो टेस्ट नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप के लिए उनकी तरफ से तैयारी है। लेकिन जहां तक बात ODI मैचेस की है तो उमरान मलिक जम्मू कश्मीर से इस बार दोबारा आपको वनडे टीम का हिस्सा होते हुए नजर आएंगे, बाद में T20 में भी इन्हें मौका दिया जाएगा। टेस्ट की तरह वनडे में भी कप्तानी रोहित शर्मा ही करेंगे। लेकिन यहां पर एक खास बात ये इस बार है कि जो इंडिया का स्क्वाड है
उसमें रोहित शर्मा के साथ साथ कुछ और नाम भी शामिल किए गए हैं और रोहित शर्मा, शुभमन गिल जो कि ओपनर होंगे। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, यहां पर भी उनको मौका मिला है। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन टीम का हिस्सा होंगे जिनको टेस्ट में जगह नहीं मिली और काफी तनकीद का सामना सिलेक्टर्स को इस पर भी करना पड़ा था, इसलिए उनको इस बार जो है वो टीम में शामिल कर लिया गया है। इनके साथ साथ आप देखेंगे तो वनडे टीम में हार्दिक पांड्या होंगे, ईशान किशन संजू सैमसन के साथ दूसरे विकेट कीपर के रूप में आपको नजर आएंगे। शार्दुल ठाकुर आपको नजर आएंगे। रविंद्र जडेजा बतौर ऑलराउंडर टीम में होंगे। अक्षर पटेल टीम में होंगे। युजवेंद्र चहल होंगे। कुलदीप यादव, जयदेव उनादकट और मोहम्मद सिराज के साथ साथ उमरान मलिक और मुकेश कुमार बिहार से इनका ताल्लुक है। पहली बार ऐसा मौका होगा कि इनको, हालांकि इससे पहले ये टेस्ट का हिस्सा जरूर रहे लेकिन स्क्वाड में सिर्फ ये शामिल किए जाते रहे और जहां तक बात खेलने की तो प्लेइंग 11 में इनको जगह नहीं मिली। पहला टेस्ट मैच जो कि 12 तारीख को खेला जाएगा विंडोर पार्क रेसो डोमिनिका के अंदर क्वींस पार्क ओवल में। दूसरा 20 जुलाई से 24 जुलाई तक टेस्ट मैच होगा। 27 जुलाई को वेस्ट इंडीज और भारत का पहला मुकाबला, उमरान मलिक इस टीम का हिस्सा होंगे। वेस्ट इंडीज और भारत का दूसरा मुकाबला जो कि 29 जुलाई को और 1 अगस्त को तीसरा ओडीआई खेला जाएगा। उसके बाद 5 T20 है। 3 अगस्त को पहला टरूबा ट्रिनिडेड में, दूसरा गयाना में 6 तारीख को, गयाना में 8 को तीसरा, फ्लोरिडा लॉडरहिल के अंदर जहां पर चौथा T20 खेला जाएगा अगस्त 12 को और बैक टू बैक T20s हैं। 5वां 13 तारीख को मुकाबला खेला जाएगा लॉडरहिल फ्लोरिडा के अंदर जहां पर तैयारियां की गई हैं। तो ये सारी सिचुएशन अब तक की है। टीमें अनाउंस कर दी गई हैं। फिर से आपको बताते चले, वनडे टीम में उमरान मलिक को जगह मिली है। रोहित शर्मा कप्तान होंगे। शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप कुलचा, यानी ये जोड़ी जो लेफ्ट आर्म और राइट आर्म लेग स्पिनर्स की होगी, जयदेव उनादकट, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, मुकेश कुमार। और टेस्ट टीम में रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, कोहली 4 नंबर पे, जायसवाल को जगह मिली है लेफ्ट हैंडर जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल में खेल रहे थे, जबरदस्त सीजन गया। ईशान किशन, KS भरत, R अश्विन, जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जयदेव उनादकट और नवदीप सैनी बड़ी मुद्दत के बाद टीम में तकरीबन 2.5 सालों बाद वापसी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद इनको जगह अब जाकर टेस्ट टीम में मिली है। ये सारी टीम है दोनों के लिए और इसके बाद जो वनडे में है वही टीम T20 के लिए खेलेगी जहां पर आप जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करते हुए उमरान मलिक को देखेंगे। बात जम्मू कश्मीर की हुई है तो खेल के मैदान से सीधा सियासत के मैदान की तरफ चलते हैं और पटना आपको लिए चलते हैं जहां पर अब से थोड़ी देर पहले अपोजिशन की मीटिंग खत्म हो गई है लेकिन उसके बाद ब्रीफ किया जा रहा है। मीडिया से बात कर रही हैं जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उनके साथ साथ उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे थे। बैक टू बैक दोनों की बात सुनाएंगे। पहले महबूबा मुफ्ती जो कि थोड़ी देर पहले तमाम अपोजिशन लीडरान ने अपनी अपनी बात रखी। अगली मीटिंग हिमाचल प्रदेश में, आगे का लाएमल तय किया गया। पहले महबूबा मुफ्ती को सुनते हैं। और जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सेकुलरिज्म पे अटैक हो रहा है, उसकी लेबॉर्ट्री हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है। शुरुआत हमारे जम्मू कश्मीर से हुई और अब पूरे मुल्क में वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ। मगर हम इस आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जिस गांधी के मुल्क, जिस जवाहरलाल नेहरू के मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया है जम्मू कश्मीर में, वो आई ऑफ इंडिया है, वो जहां गंगा जमुना तहजीब है। तो आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज है, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए और हमारे पास तो ज्यादा ताकत नहीं है। जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। से बात कर रही थी उमर अब्दुल्ला, क्या कह रहे थे उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। लेकिन मीटिंग में जहां पर 15 से ज्यादा जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो शामिल हुई हैं, अगली मीटिंग अब पटना के बाद जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला में की जाएगी, वहां पर आगे का लाएमल तैयार किया जाएगा। लेकिन नफरत की सियासत के खिलाफ इत्तेहाद होगा। तमाम पार्टियों ने मुत्तहिद होकर, एक जुबान होकर बिहार से ऐलान कर दिया है। उमर अब्दुल्ला को भी जरा सुनते हैं महबूबा मुफ्ती के बाद वो क्या कुछ कह रही थी। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे ये तकरीबन 3 हफ्ते पहले से ही प्लान बन चुका था जब इस मीटिंग के लिए तैयारियां चल रही थी और जम्मू कश्मीर के 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला और उनके साथ साथ महबूबा मुफ्ती
मुफ्ती जो कि पीडीपी की चीफ है, वो भी यहां पहले से मीटिंग में पहुंची थी। कल काफी एंगेजमेंट्स रही, कई जगहों पर तकरीबात में भी शामिल हुई। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ये प्रेस ब्रीफिंग बैक टू बैक जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अपोजिशन के, वो अपनी बात रख रहे थे। महबूबा मुफ्ती के साथ साथ उमर अब्दुल्ला भी जो अपनी बात रख रहे थे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग का हिस्सा बने, नीतीश कुमार जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर इस मीटिंग का हिस्सा बने, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो यहां पर थे, हमने देखा कि राघव चड्ढा भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, मौजूदा जो कौमी सदर हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे इस मीटिंग का हिस्सा थे। इसके अलावा बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इस मीटिंग का हिस्सा थी। और जितनी भी जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें बिहार के अंदर बिलखुसूस हैं, वो भी आज की इस मीटिंग का हिस्सा बनी और लाएबल तैयार किया। और तकरीबन 2.5 घंटे तक ये मीटिंग जो कि बिहार के अंदर हुई है। और वहीं महबूबा मुफ्ती ने जहां पर आइडिया ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए फिर कहा कि जो कुछ मुल्क के बाकी हिस्सों में हो रहा है, नफरत का जहर बीजने की जो कोशिश इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, उसको भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक असेंबली इंतखाबात में ताखीर जानबूझकर की जा रही है। अब वक्त आ गया है कि डेमोक्रेसी की जब बहाल करने की बात या सबसे बड़े लोकतंत्र की जमहूरी तर्ज अमल की बात हो रही है, तो मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में भी फौरी तौर इंतखाबात कराए जाएं। मैं और महबूबा मुफ्ती साहिबा इस मुल्क के एक ऐसे बदनसीब इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहां जमहूरियत का दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है। बड़ा अच्छा लगा कल अमेरिका में वजीर आजम साहब को जमहूरियत की बात करते हुए व्हाइट हाउस में, लेकिन उसके साथ साथ फिर अफसोस होता है कि ये जमहूरियत जम्मू कश्मीर तक क्यों नहीं पहुंचती। आखिरकार क्या वजह है कि 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल के होते हुए। इससे पहले इतना लंबा अरसा सेंट्रल रूल था 1990s में रहा, जबकि हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूं अपने तमाम यहां पे जो सियासी साथियां हैं। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला अपनी अपनी बात रख रहे थे। मीटिंग के बाद अपने ख्यालात का इजहार किया जा रहा था। सीधा आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां पर वज़ीर दाखिला अमित शाह का 2 दिन का दौरा है। दौरे का पहला दिन है और राजभवन श्रीनगर में इस वक्त तकरीब मुनक्किद हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम हो या पिछले दिनों जो तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम, पुलवामा, शोपियां, ऐसी जगहों पर भी 10,000 8,000 नौजवान तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये बदलता हुआ कश्मीर है, बदलता हुआ जम्मू है और इसका संकेत अब आम आदमी दे रहा है। G20 के बाद खास तौर से मैं अगर गिनता हूं तो 5 राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम उसके बाद श्रीनगर में हुए। देश भर के डेयरी मिनिस्टर यहाँ आए, भारत सरकार के डेयरी मिनिस्टर यहाँ आए। मिल्क डे श्रीनगर में मनाया गया। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बड़ा सम्मेलन श्रीनगर में हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ऑल इंडिया मीट पहली बार श्रीनगर में हुई। इंजीनियर्स जो देश भर के हैं उनके एसोसिएशन की पहली मीट श्रीनगर में हुई। तो ये इस बात का प्रमाण है कि अब वादी की फिजा भी बदली है, हवा भी बदली है, अमन भी है और लोग अब तरक्की की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वहीं जो वंचित समुदाय है, हमारे SC ST भाई थे, ट्राइबल भाई थे, पिछले 2-2.5 वर्षों में मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं और प्रेस के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि 2.5 साल में जो काम ट्राइबल के लिए हुआ है शायद 70 सालों में नहीं हुआ था। एक सज्जन है, उन्होंने कहा कि साहब ये कैसी गाड़ियां जा रही हैं, पहले तो इस पर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट लिखा रहता था। तो किसी ने उस दिन ट्वीट किया कि साहब अब ये स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन तो नहीं है, लेकिन इसमें गुजर बकरवालों के पशु जा रहे हैं, इसका इंतजाम मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। अनेक इस तरह के बदलाव हुए। सड़क पहले जो बनती थी, हमारी रफ्तार सड़क बनाने में कई गुना बढ़ गई है। मैग्नेमाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो भी कई गुना बढ़ गई है। तो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन पर भी विशेष ध्यान हम सबने रखा है। हायर एजुकेशन काउंसिल में देश के शीर्षस्थ शिक्षाविदों को इकट्ठा करके देश के अग्रणी राज्यों में हम गिने जा रहे हैं NEP को लागू करने। एक समय था जब पड़ोसी देश के इशारे पर
हड़ताल होती थी, अब एक दिन भी स्कूल बंद नहीं होता है और लोग प्रसन्न हैं और नौजवान नियमित रूप से हमें मिल रहे हैं। कहने साहब बहुत हो गया, अब हम इससे मुक्ति चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज अवसर में मैं इस पर मैं कई बार बोल चुका हूं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जिस रास्ते पर हम सब बढ़ रहे हैं और आप सब मिलकर के जो काम कर रहे हैं, हमने लक्ष्य के करीब हम पहुंच गए हैं। मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अब 7वां फाटक केवल तोड़ना है, तो पूरी निष्ठा, पूरी ऊर्जा और एकजुटता के साथ हम सब मिलकर के इस 7वें फाटक को तोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं। उनकी रुचि है कि जम्मू कश्मीर विकास में किसी राज्य से पीछे न रहे और बराबर उनकी चिंता रहे। उस काम को हम सब पूरा करें। इतनी ही बात कहता हुआ मैं गृह मंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि जब भी कभी भी कोई कठिनाई आई, मैं समझता हूं कि शायद रात को कहा गया और सुबह तक समाधान हो गया, कभी कभी तो ऐसा हुआ फोन पर ही समाधान हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी गृह मंत्री जी का समर्थन इसी तरह जम्मू कश्मीर को मिलता रहेगा। मैं आप सबको भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने मिल करके इस परिवर्तन में हमारे सहयोगी और साथी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि अब सिर्फ 7वां फाटक तोड़ना बाकी है। मैं समझता हूं कि आप अपने दृढ़ संकल्प का इजहार जोरदार तालियां बजा के करें। आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह विभिन्न क्षेत्रों की 53 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन पर 360 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है और इनसे लगभग 8 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। इसके साथ साथ आदरणीय गृह मंत्री अपने कर कमलों से 30 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन पर 213 करोड़ की लागत आई है और इनसे 3 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। यूं 581 करोड़ की लागत से 1 मिलियन से ज्यादा की आबादी लाभान्वित होगी। केंद्रीय गृह मंत्री से अपने हाथों से तालियां इस राउंड के लिए। ये परियोजनाएं जम्मू कश्मीर को कहां लेने जा रही हैं, कहां लेने वाली हैं, इसका अंदाजा हम सबको हमारी भांति है। पर अब मेरी विनती है केंद्रीय गृह मंत्री से कि वो अपने आशीर्वचन हमें दें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह। मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोज सिन्हा जी, सम्माननीय उपराज्यपाल जम्मू और कश्मीर श्री अजय कुमार भल्ला जी, केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार, श्री अरुण कुमार मेहता जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, और भटनागर जी जो रिटायर्ड डीजीपी हैं और अभी गवर्नर साहब के एडवाइजर हैं, और आप सभी उपस्थित भाई और बहनों, मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है। आज जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में एक और नया मकाम हम हासिल करने जा रहे हैं। लगभग 500 करोड़ रुपए के अलग अलग काम, जिससे 22 लाख लोगों को कहीं न कहीं वो काम टच करने का प्रयास करेंगे। ऐसे 500 करोड़ रुपए के काम का शिलान्यास और उद्घाटन आज अभी सिंबॉलिक रूप से स्विच दबाकर मैंने यहां पर किया है। कई सारे ऐसे काम हैं जो छोटे छोटे लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में मदद करेंगे। कहीं पर एक छोटी सी सड़क बिस्मार हालत में पड़ी है, इसका रिपेयरिंग हो रहा है। कहीं पर कोई गरीब की झोपड़ी में, गरीब के घर में, गांव के अंतिम घर में नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम हो रहा है। कोई डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है, जिसमें बच्चे अपने भविष्य को आकार देंगे। और कई जगह पे लगभग 100 प्राथमिक
शिक्षा के केंद्र ऐसी हमारी प्राइमरी स्कूलों का एकदम नए तरीके से आधुनिकीकरण हो रहा है। लगभग 500 करोड़ रुपए के अलग अलग काम, जिससे 22 लाख लोगों को कहीं ना कहीं वो काम टच करने का प्रयास करेंगे। ऐसे 500 करोड़ रुपए के काम का शिलान्यास और उद्घाटन आज अभी सिंबॉलिक रूप से स्विच दबाकर मैंने यहां पर किया है। कई सारे ऐसे काम हैं जो छोटे छोटे लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में मदद करेंगे। कहीं पर एक छोटी सी सड़क बिस्मार हालत में पड़ी है, इसका रिपेयरिंग हो रहा है। कहीं पर कोई गरीब की झोंपड़ी में, गरीब के घर में, गांव के अंतिम घर में नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम हो रहा है। कोई डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है, जिसमें बच्चे अपने भविष्य को आकार देंगे। और कई जगह पे लगभग 100 प्राथमिक शिक्षा के केंद्र ऐसी हमारी प्राइमरी स्कूलों का एकदम नए तरीके से आधुनिकीकरण हो रहा है। 20 करोड़, 174 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ ऐसी चीजों का लिए खर्च किए जा रहे हैं, जो देखने में बहुत बड़ी नहीं है, परंतु जब एक घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचता है तो हर रोज दूर से पानी लाने की मशक्कत से महिला को मुक्ति तो मिलती ही है, वो बहन को आराम तो मिलता ही है, परंतु साथ में वो पूरे परिवार के स्वास्थ्य के अंदर भी गुणात्मक सुधार होता है। सालों से चली आ रही स्कूलों के अंदर बच्चे बोरियत जैसी महसूस करते हैं, उस वक्त स्कूल को आधुनिक बनाकर देश के बाकी हिस्सों में जिस प्रकार से आधुनिक शिक्षा बच्चों को मिल रही है, कंप्यूटर का ज्ञान मिल रहा है, नक्शे पर पूरी दुनिया को देख रहे हैं, कंप्यूटर पर पूरी दुनिया को जान रहे हैं, इससे हमारी घाटी के बच्चे महरूम न हो जाए, इसलिए लगभग 100 स्कूलों का आज यहाँ नवीनीकरण होने जा रहा है। रोड यातायात का बड़ा महत्वपूर्ण साधन है और रोड के रिपेयर होने से यातायात तो सरल होता है, परंतु छोटे छोटे किसानों से लेकर दूध का उत्पादन करने वालों तक ढेर सारे लोगों को इतनी सहूलियत होती है अपनी रोजमर्रा के जीवन में, जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये बात सही है कि कई सालों से इस प्रकार की शिकायत घाटी की जनता ने किसी को नहीं की, हमें भी आज तक नहीं की है। मैं यहाँ निरंतर हर 9 महीने जम्मू कश्मीर आया हूं विगत 5 सालों से। हर 9 महीने 8 महीने में मेरा जम्मू कश्मीर का दौरा होता है, काफी लोग मिलते हैं, परंतु इस तरह की शिकायत करने का स्वभाव ही नहीं था, क्योंकि वो मानते थे कि ये ऐसे ही रहने वाला है। परंतु प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए आमूलचूल परिवर्तन कर जम्मू कश्मीर को भी और विशेषकर घाटी को भी नया जीवन देने का, नए जीवन जीने का अधिकार है, इसका फैसला किया। इसका परिणाम है कि आज 500 करोड़ के छोटे छोटे कामों का भूमि पूजन या शिलान्यास हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक गरीब के घर में अगर बीमारी आ जाए, कितनी भी छोटी बीमारी हो, तो उसकी पूरी बचत, एक पूरी पीढ़ी की कमाई, इसकी पूरी बचत बच्ची की शादी के लिए किया हुआ एफडी समेत टूटकर ऊपर से ऋण लग जाता है, वो ऋण में डूब जाता है पूरा परिवार। मगर आज पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे घाटी हो या जम्मू हो, किसी भी नागरिक को, कितना भी गरीब हो, कितना भी वेल टू डू हो, किसी भी नागरिक को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा किसी को नहीं करना है। पूरा खर्चा आज भारत सरकार उठा रही है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, देश भर के अंदर ये योजना
सिर्फ गरीबों के लिए लागू हुई, परंतु जम्मू कश्मीर के लिए मोदी जी ने इसके साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के साथ सेहत को जोड़ दिया और सेहत को जोड़कर यहां पर हर नागरिक को एक कवरेज दिया है। और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है और इसका एप्रिसिएशन भी ढेर सारा मिलता है। और हमने दिल्ली तक, मेरे घर तक, ऑफिस तक इसके एप्रिसिएशन के लेटर, कोई गरीब व्यक्ति के अपेंडिक्स के ऑपरेशन हो या कोई बड़ा ऑपरेशन हो, जब पत्र आता है तो बड़ी शांति और सुख का अनुभव होता है। एक प्रजाभिमुख, लोकाभिमुख शासन कैसा हो सकता है, इसका बहुत अरसे के बाद यहां पर आज जमीन पर इसको उतारने का काम ये 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैंने अब्दुल्ला साहब का निवेदन देखा है। वो कहते थे कि लोकतंत्र, भारत लोकतंत्र की जननी है, मगर जम्मू कश्मीर में आकर समाप्त हो जाता है। उनकी बात बिल्कुल सही है, मगर अब्दुल्ला साहब, ये पास था आपके पिता और दादाजी के समय में, मुफ्ती के समय में पास था, जब लोकतंत्र को सिर्फ 85 लोगों के घेरे में घेर कर बैठे थे। ये 3 परिवार पूरे लोकतंत्र पर एक कब्जा जमा कर बैठे थे। आप पंचायत चुनाव नहीं होने देते थे, पंच सरपंच नहीं बनने देते थे, तहसील पंचायत, जिला पंचायत नहीं बनने देते थे। लोकतंत्र तो अब आया है। जम्मू कश्मीर में 35,000 चुने हुए लोग अपने गांव का, अपने तहसील का, अपने जिले का भविष्य खुद निर्णय करते हैं। वो अपना गांव कैसा हो इसका निर्णय करते हैं। और यहीं से आने वाले दिनों में एमएलए भी निकलेंगे, एमपी भी निकलेंगे और नए नेता भी निकलेंगे। और हो सकता है वो नेता देश की राजनीति के अंदर भी अपना योगदान दे पाए। परंतु कुछ लोगों के पसंद नहीं है। मैं जानता हूं क्यों पसंद नहीं है। उनको एक परिवार का शासन चाहिए था। नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को जमीन पर उतारकर डेमोक्रेसी को परकोलेट करने का काम किया है। इसकी जड़ों को मजबूत करने का काम किया। अभी 3 परिवार के शासन वाला जम्मू कश्मीर नहीं रहा है। अगला चुनाव होगा, सरकार जिसकी बनेगी। मुझे मालूम है हमने जो शुरुआत की है पंचायती राज की, इसको कोई रद्द नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए पंचायत के चुनाव अब वास्तविकता बन चुके हैं। और ये परिवर्तन तब होता है जब जमहूरियत के लिए मन में लगाव हो, लोकतंत्र के लिए मन में लगाव हो। और ये लगाव के साथ ही मोदी जी ने परिवर्तन किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा है पथराव की घटनाएं, पाकिस्तान से दिए हुए बंद कॉलों को यहाँ पूरा हमारा विकास, हमारी चहल पहल तहस नहस कर देना, आए दिन बम धमाके, गोलियां चलना, इस सारी चीजों पर आज कंट्रोल आया है। मैं आंकड़े देना नहीं चाहता, आंकड़े आप सभी को मालूम है, आप तो महसूस भी कर रहे हो। आज स्कूलें चल रही है, कॉलेजें चल रही है, इंडस्ट्री आ रही है। 1,88,00,000 यात्री 2022 में जम्मू कश्मीर में आए हैं। 1,88,00,000 जो आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 1,88,00,000 टूरिस्ट कभी नहीं आए थे। और मैं तो कई बार अचंभित हो जाता हूं। मैं 1 साल पहले आया था, यहाँ कुछ लोगों से मिलने का मैंने प्रयास किया, तो टूरिस्ट एसोसिएशन आया, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा तो टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मैं कहा क्यों नहीं होता है? तो उन्होंने कहा टैक्सी उसी को मिलती है जिसके पिताजी के पास टैक्सी थी। आज जम्मू कश्मीर में किसी भी नागरिक को टैक्सी लेनी है तो सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद वो टैक्सी ले रहा है। टैक्सी हर नागरिक का अधिकार है और रोजगारी का बहुत बड़ा जरिया है। जब 1,88,00,000 लोग आएंगे तो नई होटलें बनानी पड़ेगी। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को पूछना चाहता हूं, कितने समय पहले नया होटल जम्मू कश्मीर में बना? 2 दशक के अंदर होटल के कमरों में कोई वृद्धि नहीं हुई। मैं आपको गारंटी देता हूं अगले 5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में और विशेषकर घाटी में होटल के कमरों की संख्या जो थी उससे 3 गुना से ज्यादा होने वाली है।
दिल्ली से जो यात्री आएंगे वो अच्छे से यहाँ पर जम्मू कश्मीर का दर्शन भी कर पाएंगे और सुविधा के साथ जन्नत जैसे जम्मू कश्मीर को देख पाएंगे। ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन तब होता है जब परिवर्तन करने का दिल में लगाव हो। अगर आप शासन करने के लिए, सत्ता को भोगने के लिए आते हैं तो परिवर्तन नहीं होते। आवाम के सुख दुख के साथ, इनकी प्रगति के साथ अगर आप मन से जुड़े हुए होते हो तो परिवर्तन होते हैं। ढेर सारे काम हुए, कितने सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट आए हैं यहाँ पर, आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बड़ी सूची है, मगर मैं कहना नहीं चाहता, परंतु मैं आज इस बात पर ही अपना थ्रस्ट रखना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे योजनाओं से कितने लाखों नागरिकों को फायदा मिला है। आज तक जम्मू कश्मीर के किसान के बैंक अकाउंट में कभी कोई पैसा जमा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में 12,45,000 किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया प्रति साल नरेंद्र मोदी जी एक क्लिक कर दिल्ली से भेज देते हैं। 6,000 रुपया इसकी इनपुट कॉस्ट है। आज इसको ऋण लेने की जरूरत नहीं है। मनोज जी ने जो बताया 5,000 करोड़ की पंचवर्षीय योजना, वो तो अलग विषय, एक्सपांशन की है, परंतु उसको रूटीन कामकाज के लिए भी 6,000 रुपया मिलता है। 100 करोड़ रुपया ये 3 साल में फसल बीमा का फायदा जम्मू कश्मीर के किसानों को हुआ है। उसके पहले 75 साल में 100 करोड़ का फायदा नहीं हुआ। और जल जीवन मिशन के तहत 11,96,000 परिवारों को घर में टैप वाटर देने का, नल से जल देने का, फ्लोराइड विहीन जल देने का काम समाप्त हो रहा है। और पूरे अवाम को 5 लाख तक का सारा खर्चा आज जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार उठा रही है स्वास्थ्य का। इसके साथ 13,80,000 परिवार ऐसे थे जिनके घर में आजादी के 70 साल के बाद भी टॉयलेट नहीं था। ये 13,80,000 परिवारों के घर में टॉयलेट बनाने का काम यही 5 साल में पूरा हुआ है। और अन्य योजना के तहत लगभग 65,91,000 लोगों को, जम्मू कश्मीर में 65,91,000 लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और लगभग 1.86 लाख लोगों, 1,86,000 लोगों को घर का घर देने का काम हमारी सरकार पूरा कर चुकी है। इनके पास आज तक कोई घर ही नहीं था। शहर और गांव मिलाकर 1,86,000 लोगों को घर दिया है। और डीबीटी स्कीम के तहत अब तक 4 साल में, सिर्फ 4 साल में 23,000 करोड़ रुपया सीधा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। पहले पैसा तो आता था, परंतु जिसके लिए आता था उसके पास नहीं पहुंचता था। सबके विदेशों में बड़े बड़े घर बने, हवेलियां बनी, कैसे बनी है, क्या बिजनेस? अब हमको पूछना चाहिए कैसे हर गर्मी में वहां जाकर 45-45 दिन का, 60-60 दिन का वैकेशन करते हैं। ये पैसा जो सीधा डीबीटी के माध्यम से 23,000 करोड़ गया, वो पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। अब इसको कोई छू नहीं सकता। गरीब से गरीब विधवा मां के बैंक अकाउंट में पैसा सीधा पहुंच रहा है, किसान के बैंक अकाउंट में पैसा सीधा पहुंच रहा है। और ढेर सारे एम्स जैसे संस्थान, IIM, IIT, IIIT, ढेर सारे संस्थान, कोई संस्थान बाकी नहीं है, वो यहां पर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। डल झील को हम देश का सबसे आकर्षक पर्यटन का सेंटर बनाना चाहते हैं। अभी तो प्राइमरी तौर पर लगभग 85 करोड़ की योजना बनी है, परंतु डल झील और टैटू ग्राउंड ये आने वालों दिनों में पूरा देश का बच्चा यहां आना चाहेगा। इस प्रकार के पर्यटन के केंद्र बनने जा रहे हैं और इसके आधार पर ही हमारा टूरिज्म का बिजनेस कश्मीर का
श्रीनगर का अनेक गुना बढ़ने वाला है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में 345 करोड़ रुपए के खर्चे से मल्टी लेवल पार्किंग, स्मार्ट लाइटिंग, एकीकृत कमांड और पार्कों का विकास, ऐसी ढेर सारी चीजें शुरू हुई। कई नए मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं और कई सारे डिग्री कॉलेज भी शुरू हुए, नर्सिंग कॉलेज भी शुरू हुए हैं। और अभी अभी G20 का यहां पर एक सम्मेलन हुआ, ढेर सारे लोगों ने इसके लिए टीका टिप्पणी भी की। महबूबा मुफ्ती जी से लेकर अब्दुल्ला साहब से लेकर सब ने इसका स्वागत अलग ढंग से ही किया और कुछ भविष्यवाणियां भी करी। मगर मैं मनोज जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि सारी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर कर दुनिया भर में जम्मू कश्मीर में अब शांति है, ये संदेश भेजने का काम G20 सम्मेलन में। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि, दुनिया भर से टूरिस्ट तभी आते हैं जब हमारे जम्मू कश्मीर में होते हुए बदलाव का मार्केटिंग हो, और G20 से बड़ा कोई मंच नहीं हो सकता इसके मार्केटिंग। ये मार्केटिंग करने का काम यहाँ की सरकार ने किया है। मैं इस सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पंचायती राज के अंदर अब सीधा पैसा पंचायत में जा रहा है, इससे उनको अपने गांव के विकास का अधिकार भी मिला है। मित्रों, जम्मू कश्मीर के अंदर परिवर्तन आ रहा है। मेरा जम्मू कश्मीर से के युवाओं को विशेषकर मैं आज अपील करने आया हूं कि परिवर्तन के साथ जुड़ जाइए। पत्थर चलाने में हमारा भविष्य नहीं है, हाथ में हथियार पकड़ने में हमारा भविष्य नहीं है। हमारा भविष्य हाथ में लैपटॉप देकर जम्मू कश्मीर और देश के विकास के साथ जुड़ने में है। पूरी दुनिया आपकी राह देख रही है, पूरा देश आपका राह देख रहा है। जम्मू कश्मीर के युवा और विशेषकर घाटी के युवा आगे आए और बदलाव की प्रक्रिया के पुरोधा बने, इसके नेता बने, इसके सूत्रधार बने और आगे आकर जम्मू कश्मीर को एक नए आयामों तक, नए लक्ष्यों तक पहुंचाने का काम जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी ने करना चाहिए। मैं घाटी के युवाओं को विशेषकर कहना चाहता हूं, जिन्होंने आपके हाथ में पत्थर पकड़ाए, जिन्होंने आपके हाथ में हथियार पकड़ाए, वो आपका भला नहीं चाहते। जो सरकार आपके हाथ में लैपटॉप दे रही है, वो आपका भविष्य सुधारना चाहती है। बिजली दे रही है, वो आपका भविष्य सुधारना चाहती है। रोड अच्छे कर रही है, वो आपका भविष्य सुधारना चाहती है। टूरिज्म को जो बढ़ावा दे रही है, वो आपका भविष्य सुधारना चाहती है। बदलाव समय की मांग है, इसके साथ घाटी का युवा जुड़ जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि घाटी के युवाओं को कि आप बदलाव की नेतृत्व करें। यहां पर मैं आया था, यूथ क्लब बनाए थे, यूथ क्लब में हजारों युवा ऑनलाइन जुड़े हुए थे। उस वक्त भी कहा था और बहुत अच्छा प्रतिसाद, लगभग 2100 मेल घाटी के युवाओं ने मेरे ईमेल एड्रेस पर भेजे थे, 2100 मेल। और मैं आज भी कहने आया हूं, ये बदलाव आपकी राह देख रहा है। पूरा देश आपको आगे ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। पूरा विश्व का बाजार घाटी के युवाओं के लिए खुला पड़ा है। आइए, आगे आइए, बदलाव के साथ जुड़िए और नए कश्मीर का निर्माण का जो मोदी जी का संकल्प है, इसे आज हम सब सिद्ध करने का संकल्प करें। ये 500 करोड़ के कामों से अनेक लोगों को, 22 लाख लोगों को छोटे मोटे कई फायदे होने वाले हैं। इनके जीवन में परिवर्तन का एक और जरिया ये 500 करोड़ के काम बनने वाले हैं। वो सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज मैं फिर से एक बार युवाओं को अपील करता हूं कि बदलाव के साथ जुड़ जाइए। जो बदलाव नहीं चाहते हैं वो आपका भला नहीं चाहते हैं। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, समय अब जम्मू कश्मीर को देश के साथ कदम मिलाने का है, दुनिया के साथ कदम मिलाने का है। आइए साथ में आकर हम नई घाटी का, नए श्रीनगर का, नए जम्मू कश्मीर का निर्माण करें।
यही आप सभी से विनंती है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।